जैसे कि अब ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, तो गर्मी में नींबू तो एकदम आकाश छूता है नींबू का रेट। तो अगर नींबू गर्मी में ख़रीदना हो सकता है मुश्किल या फिर बहुत महंगा लगने लगे, तो इस तरह से ना नींबू को और पुदीने को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं गर्मियों में एकदम ठंडा ठंडा लेमन मिंट जूस बनाने के लिए। तो देखिए मैंने किस तरह से नींबू और पुदीने को ना इस तरह से स्टोर कर दिया है कि हम 6 से 7 महीने तक ऐसे ही रख के डीप फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो सोचिए जब नींबू हो जाएंगे बहुत महंगे, तो हम इसे यूज़ करेंगे क्योंकि ये पड़ेंगे हमें बहुत सस्ते। तो इसे इसी तरह एयर टाइट में रख देंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें बनाना रहेगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ज़्यादा मेहनत लगेगी, ना ज़्यादा मसाले लगेंगे, क्योंकि मेहनत मसाले कुछ भी नहीं है, सिर्फ लगना है तो नींबू और पुदीना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे स्टोर करने का बेहद अनोखा और आसान सा तरीका, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया है। पुदीना वजन में लगभग 100 ग्राम है। तो इसके जो हार्ड वाले डंठल रहेंगे ना, जो कड़क रहेंगे, टूटते नहीं हैं आसानी से, उसे मैं निकाल दी। और जो सॉफ्ट सॉफ्ट डंठल है और पत्तियाँ हैं, इसे मैंने लिया है 2-3 पानी बहुत अच्छे से धुल ली थी, क्योंकि पुदीने में मिट्टी रहती है ना, इसीलिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे नींबू ले लिया है। नींबू वजन में ना लगभग 400 ग्राम है। तो अभी नींबू जब तक थोड़े सस्ते हैं ना, तो हम इसी तरह से बना के इसे स्टोर कर लेते हैं। नहीं तो बाद में तो नींबू 100 रुपये किलो हो जाते हैं। और गर्मी में नींबू पानी तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, लू से बचाता है, शरीर का हीट कम करता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। तो नींबू भी हेल्थ के लिए अच्छा है, साथ ही साथ पुदीना भी। पुदीना हमारे बॉडी को ठंडा रखता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो सारी हेल्दी चीज़ें ही रहेंगी इसमें, जिसे हम प्रिजर्व करके 4 to 5 मंथ या फिर 6 मंथ डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो देखिए नींबुओं को भी मैंने अच्छे से धुला था और इसे इस तरह से 2-2 पीसेस में काट लिए हैं। और ये अच्छे जूस वाले नींबू हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे रस निकलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं नींबू निचोड़ ले रही हूँ, इसके सारे रस अच्छे से निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो इसके छिलके की कड़वाहट ना वो जूस में आ जाएगी। तो इसी तरह से ना हमें सारे नींबू का जूस निकाल लेना है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी यूज़फुल लगेगी फ्रेंड, तो वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी नींबू का सीज़न जाने वाला है। ऑलमोस्ट नींबू का सीज़न तो नहीं जाता है, पर बोल सकते हैं कि ठंडियाँ जा रही हैं। तो गर्मी में नींबू तो ऑब्वियसली बहुत महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इसका यूज़ बढ़ जाता है ना। और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब भी हम गर्मी में कहीं बाहर जाते हैं या फिर हमें बहुत गर्मी होती है, तो इससे हाइड्रेशन मेंटेन होता है। और फिर साथ ही हमें लू से बचाता है, और बॉडी का जो हीट रहता है ना, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात तो नींबू में विटामिन सी होता है ना। तो जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं नींबू के, तो फटाफट से नींबू भी आप लोग भी स्टोर कर लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से बातें करते करते सारे नींबुओं का रस मैंने निकाल लिया। ये लगभग मतलब बोलते हैं ना 100 ml, बोले तो 100 ml तक ये नींबू का रस होगा। और इसे अब हम ले लेंगे एक मिक्सर जार में, क्योंकि हमें पुदीने को भी पीसना है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे सारे नींबू के रस को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लिया, और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी पुदीना। पुदीना और नींबू को बेसिकली हमें बहुत अच्छे से बारीक पीस लेना है। जितना ही महीन पीसे रहेंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका हम जब बाद में ड्रिंक बनाएंगे ना, तो खड़े खड़े अगर टुकड़े रह जाएंगे तो मुंह में जाएगा तो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा, इसीलिए। तो इसी तरह से सारे पुदीने को मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, और इसमें बहुत थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, ताकि इसे पीसने में आसानी पड़े। अदरवाइज़ इसमें तो हमने नींबू का रस लिया ही है, जो हेल्प ही करेगा अच्छे से पुदीने को बारीक होने में। साथ ही साथ मैंने फिर भी 2 चम्मच यहाँ पे पानी डाल दिया था। तो सारी चीज़ों को एकदम बारीक पीस लेना है। यहाँ पे देखिए मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, कितना अच्छे से महीन हो चुका है पूरी तरह से। देखिए अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। तो मैं यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच भर के नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि जब भी हम इसे ड्रिंक बनाएंगे ना, तो सिर्फ हमें पानी की ज़रूरत रहेगी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच भर के नमक डाल दिया है। इसके बाद आधा बड़ा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। अगर आपके पास जीरा पाउडर रहेगा तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने जीरा पाउडर को स्किप किया है, क्योंकि अगर इसमें जीरा पाउडर भी डाल के रखेंगे ना, तो इसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए। तो नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल ले लिया है। बेसिकली ये सिलिकॉन मॉड्यूल है, जिसमें हम ये बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, वही वाला मॉड्यूल लिया है। मेरे पास आइस क्यूब वाला नहीं था, इसलिए मैंने ये लिया। अगर आपके पास आइस क्यूब बॉक्स रहेगा तो वो भी ले सकते हो, उसमें तो और अच्छे बड़े बड़े से क्यूब हो जाएंगे। तो देखिए फ़िलहाल मेरे पास जैसा है मैं वैसे ही जुगाड़ कर लूँगी। हमें बना के बेसिकली इसके क्यूब्स ही करने हैं, और इसे स्टोर करके डीप फ्रीजर में रखना है। तो देखिए इसे मैं सारे मॉड्यूल्स में अच्छे से डाल दूँगी। जो ये सिलिकॉन मॉड्यूल लिया है ना, मैंने इसे अच्छे से धुल लिया था बस, और इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो हमने यहाँ पे लेमन और
मिंट का जूस बनाया है, सब अच्छे से इसी में डाल दूँगी। यहाँ पे ना इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर हम इसे छान देंगे ना तो इसके फाइबर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि पुदीने की बहुत सारी डंठल वगैरह निकल जाएंगी, जो निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने इसे एकदम बारीक पीस लिया है। तो देखिए इसी तरह से मैं इसे पूरे मॉड्यूल में अच्छे से भर भर के सेट कर दूँगी, ताकि हम इसे डीप फ्रीज़र में रख दें अच्छे से शेप आने के लिए। तो इसे दोनों मॉड्यूल को मैंने भर लिया है, और अभी भी थोड़ा सा जूस बचा हुआ था, तो पहले मैं इसे फ्रिज में रख दी हूँ, और यहाँ पे मैंने दूसरा मॉड्यूल लिया है, इसमें भी मैं अच्छे से ये डाल दे रही हूँ। तो इसे भी हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे। इसे ना 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से मतलब रख देंगे ना हम, तो ये बहुत अच्छे से बर्फ़ के फॉर्म में सेट हो जाता है। तो 4 से 5 घंटे के बाद देखिए कितने अच्छे से ये जम चुका है, पूरी तरह से आइस हो गया है। अब इसे हम ना किसी भी जिपलॉक बैग में, वाइट ट्रांसपेरेंट थैले में, या फिर ना हम इसे किसी भी जार में स्टोर करके डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट टिफ़िन लिया है, जिसमें मैं इसे रख दूँगी, और इसका ढक्कन अच्छे से बंद करके ना हम इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे, और फ्रिज का हीट थोड़ा सा कम रखेंगे, ताकि फ्रिज में अच्छी सी कूलिंग रहे, तो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है। तो इसी तरह से आप भी स्टोर करके रख लीजिएगा, ताकि जब गर्मियाँ आए ना, सिर्फ 1 से 2 क्यूब लीजिए, और एक बड़े ग्लास भर के रिफ़्रेशिंग जूस घर पे बना लीजिए झटपट से और आसान तरीके से। तो देखिए इस तरह से अगर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर नहीं रहेगा ना, तो आप जिपलॉक बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसे। जिपलॉक बैग में भी बहुत अच्छे से पड़ा रहता है, या फिर हल्दीराम का नमकीन हो गया, या फिर ऐसे कोई नमकीन के पैकेट्स रहते हैं ना जिसमें जिपलॉक रहता है, उसमें भी स्टोर करके बहुत आसानी से रख सकते हैं। देखिए कितने सारे क्यूब्स और लेमन के जूस बन के हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। लेमन के जूस नहीं बोलेंगे, लेमन के क्यूब्स बोलेंगे। इसे अब मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में। जब हमें जूस बनाना रहेगा, तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया और लेमन क्यूब्स को फ्रिज में से निकाली हुई है। नेक्स्ट डे का वीडियो मैं शूट ली हूँ। देखिए बिल्कुल भी ना लेमन क्यूब्स मेल्ट नहीं हुए, एज इट इज़ ही है, मतलब जैसा हमने रखा था। सिर्फ फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे एक ग्लास के लिए मैंने 2 क्यूब्स लेमन का ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। अब इसमें ना हमें नमक डालने की ज़रूरत है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छी चटपटी सी और रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि क्यूब्स अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो है ना, लगी ना एकदम यूज़फुल रेसिपी। तो रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। अपना ख्याल रखिए, मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।